आइए आपको दिखाते हैं कैसे लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गहमागहमी दिखी। अंबानी अडानी से लेकर मीडिया को बेचारा कहने पर राहुल गांधी और ओम बिरला में काफी नोकझोंक देखी गई। ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में कायदे कानून का भी पाठ पढ़ाया। देखिए राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के बीच की ये तगड़ी बहस। सिर्फ अडानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं मुझसे कैसे बोलूं सर? मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देर को हलवा मिल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, वो नए अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अभिमन्यु और चक्रव्यूह वाला प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और इस चक्रव्यूह के बीच में 6 नाम हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने 6 नाम गिनाए, न सिर्फ संसद गर्म हो गई, बल्कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सदन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अडानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो मैं 3 नाम यूज करूं। नहीं माननीय सदस्य। किसान का कर्ज। अंबानी और अडानी पर थोड़ा मामला शांत हुआ तो फिर राहुल गांधी ने किसानों के चक्रव्यूह पर संसद को गरमा दिया। राहुल गांधी ने बजट के अगले दिन यानी 24 जुलाई को संसद में उनसे मिलने आए किसानों का मुद्दा उठा दिया। फिर राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में नोकझोंक शुरू हो गई। जो अन्नदाता हैं, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दें। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया। आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो एक मिनट। हाँ बता। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए स्पीकर सर। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगाए। मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है। सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। जब ये सूचना आई, आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूं। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात। लेकिन स्पीकर के लाख मना करने पर भी राहुल गांधी चक्रव्यूह पर बोलते बोलते फिर से अडानी अंबानी का नाम लेने लगे। स्पीकर ने फिर से टोका, फिर से समझाया, तो राहुल गांधी 3-4 और A1 A2 कहने लगे। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे। हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए,
सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। मैं ये कैसे कहूं? इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर। आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? पॉइंट ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। बजट के बहाने सरकार को घेरते घेरते राहुल बजट के हलवे पर आ गए और संसद में फोटो दिखाने लगे। यहाँ भी राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच खूब बहस हुई। देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज। ये देखिए सर। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं होता सर। ऑफ है सर। नो। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है सर। फोटो गलत तरीका है। नियम की तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? और राहुल गांधी के भाषण के आखिर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी बहस मीडिया को लेकर होगी। राहुल गांधी ने कहा मीडिया वालों को पिंजरे में बंद कर दिया है। राहुल को इस पर भी ओम बिरला ने नियम और कायदे कानून पढ़ने की सलाह दी। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ ले पहले। कभी भी कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चेंबर में आके मिले। सर मगर मैं ये कैसे कहूं? आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार उन्हीं मुद्दों पर सदन को गरमाते हैं जिनको वो चुनाव के वक्त से लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हंगामा भी खूब हो रहा है। आज तक ब्यूरो। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच सीधी टक्कर हुई। राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की तरफ आए आरोपों के तीर पर अपने जवाब वाले तीर चलाए। देखिए। आप बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं, आप स्पीकर को चैलेंज करते हैं, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है, नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने ऐसा घेरा कि संसदीय मंत्री को बैकफुट पर आना पड़ा। मंत्री जी, व्यवस्था तय, मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया, ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, वो यील्ड करना एक परंपरा है। नो सर, if when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield,
they yield. We will yield every time. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I am ready, Speaker sir. ठीक ऐसे ही राहुल गांधी के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। बजट पर राहुल के भाषण पर सवाल उठाए। बस फिर क्या था? राहुल ने एक बार फिर अग्निवीर पर सरकार को करारा जवाब दिया। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। आज लोकसभा में करीब 50 मिनट तक जबरदस्त हलचल रही, हंगामा बरपा। 44 मिनट के भाषण के दौरान राहुल गांधी 25 बार रुके, शोर शराबा हुआ। राहुल गांधी 1-2 बार नहीं 25 बार रुके। आपको दिखाते हैं राहुल के भाषण के दौरान कब कब हंगामा हुआ, लेकिन उसी के साथ लोकसभा के अंदर राहुल के भाषण के दौरान क्या कुछ हुआ आपने देखा है। संसद के बाहर राहुल गांधी के भाषण को लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों ने जबरदस्त हमला किया। पहले वो हमला देखिए। लोकसभा का कार्रवाई नियम और कन्वेंशन से चलता है, परंपरा और नियम, रूल्स एंड कन्वेंशंस। बार बार उनको याद दिलाया गया है राहुल गांधी जी को कि भाई आप जो भी बात करेंगे नियम के तहत बात करना चाहिए, लेकिन नियम को ताक में रख करके उन्होंने अनाप शनाप बातें की है। मैं समझता हूं कि जब श्रीमान राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे तो तब तक ठीक है, लेकिन जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद नियम से चलना होगा। कोई सदन का रूल से ऊपर नहीं होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बहुत गलत बात आज करके अपने पद का गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखा उन्होंने। श्री राहुल गांधी जी हैज बीन appointed as leader of opposition. It is a constitutional responsibility, but he is not maintaining his responsibility. He must follow the decorum, despite repetitive reminder by the honorable speaker. He has been violating the rules last time also, this time also. That is why I want to tell Sri Rahul Gandhi, please follow the rules. Please read the rules. You are not above the Constitution of India. Sri Rahul Gandhi is not above rules and regulation. He is not above the convention. Please read the rules. That is what Honorable Speaker also had reminded him. And I am appealing again. Not only Rahul Gandhi, everybody, we all must follow the rules. So Sri Rahul Gandhi should better read the rules and follow the rules.